Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to learn about fractions. So what is a fraction? A fraction represents a part of a whole number. It has two parts separated by a line. And one part is numerator, second part is denominator. जो कि आपको एक horizontal line मिलेगी. ठीक है, इसको जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो होगा न्यूमरेटर और जो नीचे वाला नंबर होगा उसको हम डिनोमिनेटर बोलेंगे. ओके, डिनोमिनेटर हो जाएगा जो बॉटम में है और जो टॉप में है न्यूमरेटर. ये आपको ध्यान रखना है. और फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं एग्जांपल से 1/2. वन क्या है? वन है न्यूमरेटर में जो नंबर है वो है 1 एंड डिनोमिनेटर में है नंबर 2. तो ये क्या शो कर रहा है? 1/2 क्या शो करता है? 1 शो कर रहा है पार्ट्स टेकन एंड जो डिनोमिनेटर शो कर रहा है टोटल पार्ट्स. यानी कोई बॉल है अपने पास, उसके हमने दो पार्ट कर दी और इक्वल पार्ट होने चाहिए. ठीक है, इक्वल पार्ट किया तो ये जो ऊपर हाफ, इसका हाफ किया ना, इसका मतलब मैं बॉल का हाफ करी हूँ. जो जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है? टोटल पार्ट्स. टोटल पार्ट्स तो है कितने? 2. टोटल पार्ट्स 2 पार्ट्स हो गए और हम ले कितना रहे हैं हाफ के लिए? 1 पार्ट, ओनली 1 पार्ट. तो 1/2 क्या हो गया? हाफ. इस बॉल का हमने ये वाला पार्ट ले लिया, उसका हाफ पार्ट ले लिया. तो ये हो गया फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शंस इन डेली लाइफ. सो आप देख सकते हैं हाफ अ ग्लास ऑफ मिल्क है, 1/2 ग्लास होता है. शेयरिंग 1 चॉकलेट अमंग 4 फ्रेंड्स. कैसे? और इक्वली हमें उनको शेयर करना है तो 1/4 ईच है ना. 1/4 सबको एक 1/4 पार्ट मिल जाएगा. नाउ स्कोरिंग 45 आउट ऑफ 50 इन अ टेस्ट, दैट मीन्स 45 बाय 50 मार्क्स, यानी 50 में से उसको 45 मार्क मिले हैं. ओके. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन क्या टाइप्स क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है. प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर होगा लेस देन डिनोमिनेटर. जो ऊपर वाला नंबर है न्यूमरेटर में जो नंबर है वो क्या होगा? लेस देन होगा. जो एग्जांपल देख सकते हो 2/3. टू टू नंबर लेस देन 2, 3 नंबर से छोटा है. तो जब ऐसा आपको नंबर मिले तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. तो 5/3. 5/3 आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में है 5, डिनोमिनेटर में क्या है? 3. 5 ग्रेटर है 3 से. ठीक है. अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शंस में होता है क्या? होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन. होल नंबर जैसे 1 एंड 1/2. यानी 1 क्या हो गया? यहाँ होल पार्ट हो गया होल नंबर, हाफ ये हो गया है अपने पास प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है. तो मिक्स फ्रैक्शंस द कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शन दैट लुक डिफरेंट बट हैव द सेम वैल्यू. फॉर एग्जांपल 1/2 2/4 इक्वल्स टू 3/6. यानी 1/2 हमने लिखा, फिर 2/4 की वैल्यू सेम कैसे है? क्योंकि इसको मैं आगे, इस वाले को आगे सिंप्लीफाई करूँ तो 1/2 आएगा, क्योंकि 2 4 को 2 टाइम्स डिवाइड कर देगा. ऐसे हम डिवाइड कर देंगे, ये 2 1 टाइम जा रहा है, ये 2 टाइम, यानी 1/2 ही आ रहा है. अब 3 3 भी 6 को डिवाइड कर 3 1 से 3 और ये 2 टाइम्स इससे डिवाइड, तो ये भी 1/2, यानी ये सेम है. सेम नंबर इक्विवेलेंट बोलेंगे इनको हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. टिप क्या है? मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. बस आपको सिंपली क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दो या फिर डिवाइड कर दो. जैसे 1/2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे 2 से, तो मैं हमारे पास क्या मिल गया? 2 2/4. तो सेम फ्रैक्शन आ गया ना 2/4 के इक्वल. ओके. तो ऐसे अगर 1/2 को मैं डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे आप जो मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे सेम नंबर से ही करोगे. सेम. ठीक है. 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं. 3 1 3 3 2 6. तो ये क्या हो गया? सेम फ्रैक्शन में मिल गया. Now, comparing fractions. To compare fractions, make denominators the same. For example, 1/3 और 1/4. इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे? कैसे कर रहे हैं? तो कन्वर्ट बोथ टू 12, यानी हमने 1/3 नंबर लिखा एंड 1/4. अब ऊपर तो सेम ही नंबर है, अब क्या करेंगे? अब इसको हम कंपेयर कैसे करें? कौन सा बड़ा है छोटा है? तो सिंपली आपको क्या करना है, या तो आप
नीचे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे सेम नंबर से, तो हम नंबर से 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हमें मिला 4/12। और इस वाले 1/4 को मैं डिवाइड मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर तो हमें मिल गया 3/12। तो डिनोमिनेटर हमने सेम बना दिया है। अब बात आती है न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है? 4 बड़ा है। 4 इज ग्रेटर देन 3। तो क्या हुआ? तो 4 क्या है यहाँ पे? 4 इज ग्रेटर देन 3। तो 4 ग्रेटर देन 3 है, तो ये कहाँ से आए? ये जो 4/12 वाला पार्ट क्या हो गया? ग्रेटर देन है, यानी 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4। तो ऐसे आपको सिंपली कंपेयर कर देना है। चलो, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, तो आपको इसी को प्रैक्टिस करनी है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।